Good afternoon, everyone. Yours to be turned on and start sending your attendance. Let's wait for 2 more minutes so that everyone can join. Let's begin now. We have already discussed about each starters which company got and how secure markets, fierce battles were being taking place amongst the different trading companies, majorly 4 trading companies. Okay? उसमें से भी हमें फाइनल जो विनर मिलते हैं that are Britishers. ठीक है? We get Britishers as the final ट्रेडर. ठीक है? पोर्चुगीज जो थे उनको ट्रीटी करके ब्रिटिशर्स के साथ ट्रीटी हुई और उनको गोवा दे दिया गया. ठीक है? पोर्चुगीज को. एंड माहे प्लस अदर 3 आइलैंड्स वर गिवन टू फ्रेंच. सिर्फ इन 2 जगह को छोड़कर वेस्टर्न ईस्टर्न कोस्ट पे ओनली ब्रिटिशर्स विल ट्रेड एक्सक्लूसिव. हम देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट वी सी द फर्स्ट फैक्ट्री इन बंगाल ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर हुगली. ठीक है? ईयर याद रखना है. ईयर था 1651. देन कंपनी जैसे जैसे एक्सपैंड करने लगी तो उन्होंने परसुएशन करी किसके साथ? मर्चेंट्स और ट्रेडर्स के साथ. सेकंड, दे स्टार्टेड मेकिंग फोर्ट्स अराउंड द सेटलमेंट. थर्ड, they started demanding the zamindari rights of 3 villages by bribing the Mughals, and finally they get a farman from Aurangzeb. Right? यही है sequence. Events का sequence यही है. Right? The next was the conflicts between local rulers and particularly Bengal. ठीक है? क्योंकि बंगाल में ही अभी कंपनी ट्रेड कर रही है, बंगाल से ही ट्रेड कर रही है. ठीक है? थ्रू बंगाल कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गए थे with all the 3 consecutive Nawabs, that is first of all Mushid Quli Khan, then Ali Vardi Khan, and then Sirajud-Daulah. With a series of arguments amongst the Nawabs and the officials, it all finally culminated into Battle of Palasi, from where the conquest of India and the British rule begins. ठीक है? अब यहाँ से आप देखोगे कि ब्रिटिशर्स कैसे अपने स्टैंड से, अपनी कही हुई बातों से टर्न अवे करते हैं. Okay, now let's begin. तो ध्यान से सुनिए ये बात. अब देखो, अलीवर्दी खान की डेथ हो जाती है 1756 में, एंड विद सिराजुद्दौला बिकमिंग द नवाब ऑफ बंगाल, बैटल ऑफ पलासी का बैकग्राउंड स्टार्ट होता है. द बैटल ऑफ पलासी हैज इट्स बैकग्राउंड विद सिराजुद्दौला बिकमिंग द नवाब ऑफ बंगाल. ओके, वेरी वेरी. ठीक है? कंपनी को अपनी पावर के बारे में वरी था. ठीक है? कंपनी वाज वरीड अबाउट हिज पावर एज वेल. ठीक है? कि सिराजुद्दौला बहुत पावरफुल है. ठीक है? एंड कंपनी वांटेड अ पपेट रूलर. कंपनी को चाहिए था कोई पपेट रूलर मिले. पपेट पता है सबको क्या होता है? एवरीवन नोस व्हाट्स अ पपेट. कठपुतली का शो देखा है सबने? वैसे रियल लाइफ में भी कई बार पपेट रूलर्स, पपेट मिनिस्टर्स होते हैं जिनको गवर्न कोई और कर रहा होता है, जिनको डिक्टेट कोई और कर रहा होता है. फॉर एग्जाम्पल मैं खुद क्लास की रिप्रेजेंटेटिव बन सकती थी, बट मैंने किसी और को बनाया. क्यों? क्योंकि मैं उसको कंट्रोल करना चाहती हूँ. मेरे कहने पे कोई और रूल करे, जैसा मैं कहूँ वो वैसे करे. राइट? वो होता है पपेट. ठीक है? कंपनी को चाहिए था एक पपेट रूलर जो कंपनी के कहने पे चले. पपेट रूलर क्या करेगा? पपेट रूलर कंपनी को ट्रेड डिस्काउंट्स देगा, है ना? वो तो कंपनी के लिए काम करेगा ना. कंपनी जैसा कहेगी वैसा करेगा पपेट रूलर, और दूसरे प्रिविलेजेस देगा. ठीक है? कंपनी ने ट्राई किया लेकिन इसमें सक्सेस नहीं आई. ठीक है? उन्होंने सिराजुद्दौला के राइवल्स को भी हेल्प करने की कोशिश की कि सिराजुद्दौला के राइवल्स नवाब बन जाएं अलीवर्दी खान की डेथ के बाद, बट ये भी नहीं हो पाया. ठीक है? सिराजुद्दौला वाज वेरी वेरी एंग्री कि कंपनी ने
बंगाल के पॉलिटिकल अफेयर्स में इंटरफेयर करना स्टार्ट कर दिया है। वो बंगाल के पॉलिटिकल अफेयर ही है ना, ये बंगाल का पॉलिटिकल है ना, पॉलिटिकल सिनेरियो ना ये बंगाल का। कंपनी ट्रेड करने आई, कंपनी को क्या फर्क पड़ता है कि कौन रूल कर रहा है कौन नहीं कर रहा, है ना। तो सिराजुद्दौला इस इंटरफेरेंस से काफी गुस्सा हो गए। ठीक है, उन्होंने कहा कि द कंपनी हैज टू स्टॉप फ्रॉम इंटरफेयरिंग इन द पॉलिटिकल अफेयर्स ऑफ द डोमिनियन। डोमिनियन मतलब सिराजुद्दौला का जो स्टेट है, सिराजुद्दौला का जो एरिया है जहाँ वो रूल करते हैं, उस एरिया में, उस एरिया के अंदर, उस एरिया के पॉलिटिकल अफेयर्स के अंदर कंपनी इंटरफेयर ना करे, फोर्टिफिकेशन रोक दे। याद है कंपनी फोर्टिफिकेशन कर रही है अपने सेटलमेंट्स के आसपास, है ना, वो भी रोक दे। और जितने रेवेन्यूज उनके ड्यू हैं, जो भी रेवेन्यू, जो भी टैक्सेस कंपनी को देने हैं बंगाल को, दे हैव टू गिव देम। ठीक है, नेगोशिएशंस चली, नेगोशिएशंस फेल हो गई। सिराजुद्दौला एंड the negotiations between Sirajuddaulah and the company failed. Okay. Now, what Nawab did, what Sirajuddaulah did, Sirajuddaulah with his Sirajuddaulah, Nawab, ये Sirajuddaulah लिख दूं, समझ जाओगे यहाँ पे, इतना लिख दूं, plus 30,000 soldiers, Bengal, Mughal soldiers or Bengal soldiers, they capture the Qasim Bazaar factory. Qasim Bazaar factory is the most important factory of Britishers. कासिम बाजार एक जगह है कलकत्ता में। इफ एनीवन हु इज बिलोंगिंग टू कलकत्ता मस्ट नो द, उनको पता होगा कासिम बाजार का नाम। डू वी हैव समवन फ्रॉम कोलकाता? कैन आई सी द हैंड्स इफ समवन इज फ्रॉम कलकत्ता? ओके, नो प्रॉब्लम। कासिम बाजार फैक्ट्री को कैप्चर करते हैं सिराजुद्दौला। ठीक है, इंग्लिश ऑफिशियल्स को, इंग्लिश ऑफिशियल्स को अरेस्ट करते हैं। ये सिराजुद्दौला कर रहे हैं। ठीक है, वेयर हाउस, जो फैक्ट्री का वेयर हाउस है जहां से सप्लाईज जानी है, वो लॉक कर दिया है, उसको लॉक कर दिया है। और जितने भी इंग्लिश सोल्जर्स हैं उनके आर्म्स ले लिए हैं उनसे। इसको बोलते हैं, जब हम किसी के आर्म्स ले लेते हैं, किसी के वेपन्स किसी सोल्जर से ले लेते हैं ना, उसको डिसआर्मामेंट बोलते हैं, डिसआर्म्ड। उनको डिसआर्म्ड कर दिया, यानी उनके वेपन्स ले लिए। सोल्जर्स के जब आप वेपन ले लोगे तो आप उनको डिसआर्म कर रहे हो, उनके आर्म्स आप उनसे ले रहे हो। ठीक है, क्या कंपनी सच में इतना बड़ा मूव डाइजेस्ट कर पाती कि उनकी फैक्ट्री कैप्चर हो गई है, उनके ऑफिशियल्स को अरेस्ट कर लिया है, उनके सोल्जर्स के आपने आर्म्स ले लिए और वेयर हाउस को लॉक कर दिया है? कंपनी क्या सच में ये डाइजेस्ट करती? नहीं करती। कंपनी ऑब्वियसली रिटेलिएट करती ना, है ना। कंपनी फाइट बैक करती या नहीं करती? कंपनी ने किया। अब बंगाल के जितने सोल्जर्स हैं, जितने ऑफिशियल्स हैं, वो तो अंडर अरेस्ट हो गए हैं। ठीक है, तो मद्रास में एक और सेटअप है, या एक और ऑफिस है ब्रिटिश ऑफिशियल्स का, जहां रॉबर्ट क्लाइव है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेम। ठीक है, जहां रॉबर्ट क्लाइव चीफ है। इनकी कमांड के अंदर नेवल फ्लीट्स भेजी जाती है। नेवल फ्लीट्स क्या होती हैं? जब आप बड़े बड़े नेवी शिप्स भेजते हो विद सोल्जर्स एंड आर्म्स। ठीक है, क्यों भेजे जाते हैं? बंगाल को रिकैप्चर करने के लिए, बंगाल की फैक्ट्री को रिकैप्चर करने के लिए सिराजुद्दौला से। इतनी कहानी समझ में आई है? इतनी कहानी क्लियर है सबको? समीर, यू आर गेटिंग इट? सम डाउट? Just thumbs up if you are getting it. Okay, okay, okay. अच्छा, किसी को अगर ना समझ में आए कुछ भी तो हैंड रेज कर देना। ठीक है, ना समझ आए तो, आ रहा है इट्स ओके, नहीं जहां पर नहीं आता जस्ट रेज अ हैंड, आई विल गेट टू नो व्हाट टू रिपीट। तो नेवल फ्लीट्स भेजी जाती है। नेवल फ्लीट्स में आपके सोल्जर्स हैं, रीएनफोर्समेंट भेजेंगे। रीएनफोर्समेंट मतलब हेल्प करने के लिए दूसरे सोल्जर्स भेजे गए हैं बंगाल। ठीक है, थ्रू बे ऑफ बंगाल भेजे गए हैं, मद्रास से भेजे गए हैं। नेवल फ्लीट्स भेजी गई हैं, तो ऑब्वियसली सी के थ्रू ही भेजी गई होंगी ना। अब ये मत पूछना कहाँ से भेजी गई। ठीक है, इन सब के बाद नेगोशिएशंस होती हैं।
एक और राउंड ऑफ नेगोशिएशन होता है सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में, बट दे फेल अगेन। फाइनली 1757 में बैटल पलासी में, पलासी एक जगह है बंगाल में, सिराजुद्दौला एंड रॉबर्ट क्लाइव कम फेस टू फेस। ठीक है, नाउ अगेन बैटल ऑफ पलासी was held between forces of Sirajuddaulah versus English East India Company under the command of रॉबर्ट क्लाइव। किसकी कमांड में थी ईस्ट इंडिया कंपनी? किसकी कमांड पे चल रही थी? रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव कमांड कर रहे थे ईस्ट इंडिया कंपनी को। ठीक है, यहाँ तो फोर्सेस ऑफ सिराजुद्दौला है और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से कमांड कर रहे थे रॉबर्ट क्लाइव फोर्सेस को। ठीक है, ये ऐसे लड़ी गई है ये ईस्ट इंडिया कंपनी अंडर द कमांड ऑफ रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव उनके कमांडर थे। ठीक है, नाउ ऑब्वियस रिजल्ट होंगे, सिराजुद्दौला हारे ही होंगे ना। कभी हिस्ट्री पढ़ रहे हैं हम, पूरी हिस्ट्री बनी, अगली पार्टीशन तक की हिस्ट्री बनी है हमारी। 190 की अगर जीत गए होते तो फिर यही एंड हो जाता, मॉडर्न हिस्ट्री यही एंड हो जाती। अगर सिराजुद्दौला जीत जाते तो ये पार्ट तो खत्म, बट ऑब्वियसली ही लॉस्ट, राइट? नाउ व्हाट वाज द मेन रीजन फॉर द डिफीट ऑफ सिराजुद्दौला was that one of his commander, उनके कमांडर थे मीर जाफर। ठीक है, ये अपने सोल्जर्स को लेकर आए ही नहीं बैटल में। इन्होंने प्रॉमिस किया था सिराजुद्दौला को कि वो अपनी फोर्सेस लेकर आएंगे, बट ही नेवर शो अप। ठीक है, किसके कहने पे उन्होंने शो अप नहीं किया? ऑब्वियसली इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव ने इनको ब्राइब कर दिया था दैट यू विल बी द नेक्स्ट नवाब इफ सिराजुद्दौला लूजेस द वॉर। ठीक है, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इनको ब्राइब कर दिया था कि अगर आप अपनी फोर्सेस लेकर नहीं आए, सिराजुद्दौला को ज्वाइन नहीं करते हो आप, तो हम आपको नेक्स्ट नवाब बनाएंगे अगर हम जीत जाएंगे तो। ऐसा ही हुआ, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉन, राइट? एंड सिराजुद्दौला वाज assassinated। assassinated का मतलब he was killed, and मीर जाफर was made the new नवाब। अब कंपनी को क्या चाहिए था? कंपनी को पपेट रूलर चाहिए था, याद है अगर किसी को तो? कंपनी वांटेड अ पपेट रूलर। अगर मुझे कोई कहे यू विल बी द किंग, यू विल बी द नवाब, बस आपको मेरे कहने पे चलना होगा, तो मैं तो इनिशियली खुशी खुशी सब एक्सेप्ट करेंगे ना। खुशी हो जाए तुम सब एक्सेप्ट कर लोगे, हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं है ना? इनिशियली सब एक्सेप्ट कर लोगे, सारी जितनी भी कंडीशंस है उदित ना करने वाली बात होती है, ऑफर होने दे। ठीक है, मीर जाफर बन गया नेक्स्ट नवाब, पपेट रूलर, ही बिकेम अ पपेट रूलर। बट लेटर ऑन जब उनको पता चला इनके पास तो कोई पावर ही नहीं है, इनके पास तो कोई पावर ही नहीं है, ही ऑल्सो स्टार्टेड रिवोल्टिंग। इन्होंने भी आवाज उठानी शुरू कर दी, रिवोल्ट करना शुरू कर दिया। थोड़ी पहले बुक में से एक बार तुम्हें ब्रीफ आउट दे दूं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या हुआ, मीर जाफर का क्या होगा? ऐसे सीरियल्स देखते हो ना, सीरियल्स में छोड़ो मीर जाफर का क्या हुआ, तो अभी आगे देखेंगे कि मीर जाफर का क्या हुआ। नाउ अच्छा, कंपनी कंपनी अभी भी इंटरेस्टेड नहीं है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहे एडमिनिस्ट्रेशन की। एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है? डे टू डे एक्टिविटीज। एडमिनिस्ट्रेशन डे टू डे एक्टिविटीज ही होती है ना, गवर्नमेंट की, स्टेट की, है ना? कंपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं है। कंपनी को सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव है, कंपनी का एक ऑब्जेक्टिव अभी भी यही है, एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड। और ट्रेड के लिए अगर उसको टेरिटरीज भी लेनी पड़े वो लेगी। कंपनी ये कह रही है कि मेरे हमको या तो आप प्रिविलेजेस दे दो, हमको या तो आप डिस्काउंट्स दे दो,
या फिर हमें टेरिटरीज लेना है, क्योंकि हमें ट्रेड करना है, कंपनी को अभी भी रूल नहीं करना है। इतनी बड़ी वॉर हो गई, एवरीथिंग, कंपनी डिड नॉट वांट टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, उनको नहीं चलाना है बंगाल या कोई भी स्टेट, दे वांट टू जस्ट expand the trade. ठीक है, what the Britishers said, what the company says, if this could be done without conquest, अगर ये बिना conquest के होता है, बिना conquer करे कुछ होता है, अगर ट्रेड बढ़ता है, कैसे, अगर लोकल रूलर्स हेल्प कर दें, ठीक है, तो हम टेरिटरीज नहीं लेंगे, लोकल रूलर्स हमें हेल्प कर दें, हमें प्रिविलेजेस दे दें, हमें ड्यूटी फ्री ट्रेड करने दो, हम टेरिटरीज नहीं लेंगे। ठीक है, अब कंपनी को लगा कि ये भी मुश्किल है, कंपनी को लगा कि कहते हैं, क्योंकि पपेट रूलर हमने भी देखा, मीर जाफर रिवोल्ट कर दिया पपेट रूलर होने के बाद भी, क्योंकि पपेट नवाब्स भी हेल्पफुल नहीं थे। ठीक है, देखो, कोई भी कैसा भी रूलर हो, उसको एक बेसिक प्रोटोकॉल अपने सिटीजन्स के सामने बना के रखना पड़ेगा ना, एक रिस्पेक्ट, एक डिग्निटी बना के रखनी पड़ेगी ना, वो अपनी डिग्निटी तो नहीं लूज कर देगा अपने सिटीजन्स के आगे, है ना। कंपनी चाहती थी कि कोई भी नवाब, जो भी नवाब बने, वो लिटरली हमारे कहने पे चले, ठीक है, और वो चाहती थी कि सारी पावर्स एडमिनिस्ट्रेशन को छोड़ के बाकी जितनी पावर्स है ना, सब कंपनी के पास हो। अगर आप लोगों की वेलफेयर के लिए काम नहीं करोगे, तो क्या आपके सिटीजन्स आपको रिस्पेक्ट करेंगे? नहीं करेंगे ना, तो नवाब विल लूज द रिस्पेक्ट, डिग्निटी लूज कर देंगे, रिस्पेक्ट लूज कर देंगे अपने सब्जेक्ट से, अपने सिटीजन से। ठीक है, अब जब मीर जाफर ने प्रोटेस्ट किया, कंपनी ने उनको भी हटा दिया, फिर मीर कासिम आ गए। आई नो दिस इज अ बिट ऑफ, थोड़ा याद करने वाला है, पर ये थोड़ा याद करना पड़ेगा। ठीक है, देखो मैं बना दे, आई जस्ट मेक अ टेबल ओवर हेयर, तुम्हें याद रहे, स्क्रीनशॉट ले लेना जिस जिसका, उसमें से रिकॉर्डिंग से। देखो, पहले सिराजुद्दौला, ठीक है, सिराजुद्दौला के साथ क्या हुई, बैटल ऑफ पलासी, जस्ट राइट इट डाउन इफ यू आर राइटिंग इट राइट नाउ। ठीक है, सिराजुद्दौला के बाद आए मीर जाफर, मीर जाफर ने क्या कर दिया, प्रोटेस्ट। मीर जाफर के बाद इनको रिप्लेस किया गया मीर कासिम से। फिर क्या समझ नहीं आया? Ma'am, in this, ma'am, what does Mir Qasim do that British started telling? मीर कासिम ने बोल दिया मैं पपेट की तरह एक्ट कर लूंगा, सिंपल। मीर जाफर ऑलरेडी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और कोई आ जाए कि जो कहे कि इससे बेटर मैं पपेट का रूलर एक्ट करूंगा, पपेट रूलर एक्ट करूंगा, कॉमन सेंस ना। अब आगे मीर कासिम का भी देखेंगे, आगे चले कल भी। इफ यू आर लेफ्ट विद इट, नो प्रॉब्लम, टेक द स्क्रीनशॉट एंड राइट इट लेटर ऑन। ठीक है, अब जब मीर कासिम कंप्लेन करना स्टार्ट करते हैं, तो अनदर इंपॉर्टेंट बैटल, बक्सार की बैटल होती है, बक्सर की बैटल होती है। तो मीर कासिम के साथ अगेन बैटल ऑफ बक्सार। बक्सार इज अ प्लेस, पहले बंगाल में थी, बट इट इज नाउ इन प्रेजेंट डे झारखंड। टू कॉन्जिक्यूटिव वॉर्स, सॉरी 17 आएगा यहाँ पे, 1757, 1764, बैटल ऑफ, बीओबी लिख लो इसको, इसको बीओपी लिख लो, याद रहेगा, बैटल ऑफ पलासी, बैटल ऑफ बक्सार। बैटल ऑफ पलासी बिटवीन सिराजुद्दौला एंड रॉबर्ट क्लाइव और ईस्ट इंडिया कंपनी, 1764, बैटल ऑफ बक्सार, मीर कासिम वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी। ईआईसी लिख दो, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ऑब्वियस है, अभी तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, अब ऑब्वियस है, अब बट ऑब्वियस हो गया ये। अगर जब भी मैं
ईस्ट इंडिया कंपनी या ईआईसी बोलूंगी, इट इज ऑब्वियस कि हमें ब्रिटिशर्स की बात हो रही है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ही बात हो रही है। इतना क्लियर है? इजी। अब बैटल ऑफ बक्सार और बैटल ऑफ पलासी का क्या कॉन्सिक्वेंस होता है इंडियन टेरिटरीज पे, बंगाल पे एंड कंपनी पे? ठीक है, ऑब्वियसली कंपनी तो प्रॉफिटेबल पोजीशन में ही थी। व्हाट व्हाट गोस थ्रू विद द इंडियन स्टेट्स वो देखेंगे। बच्चा एक मिनट रुक, मैं एक मिनट बैल्कनी बंद कर दूँ। बिग डाउट, डाउट दैट आई कैन डू इट। Simply, you're not audible. It's better to simply. It's better to you're not audible. It's better to just write it the chat box. Mir Qasim has lost Battle of Buxar, and Mir Jafar returns again. देखो बच्चों, एक बात हमेशा याद रखना, ब्रिटिशर्स का कोई दीन ईमान नहीं था पूरे 200 साल। यू कैन नॉट ट्रस्ट देम। वो इतनी बार फ्लिप हुए हैं ना, तुम खुद अभी देखोगे। और तुम गई इतनी क्या जरूरत थी, क्यों इतना कंफ्यूजिंग कर रहे हो सब? इतनी फ्लिपिंग तो कोई जिम्नास्ट भी नहीं करता जितनी इन्होंने करी थी। एनीवे, जोक्स अपार्ट, Mir Qasim was defeated in the Battle of Buxar, and Mir Qasim was defeated in the Battle of Buxar, and Mir Jafar was reinstalled. ठीक है, अब क्या हुआ? देखो बच्चे, जब भी ना वॉर्स होती थी पहले, तो ना एक प्राइस सेट किया जाता है, विच इज टू बी पेड बाय लूजिंग टीम, लूजिंग पार्टी। जो भी पार्टी लूज करेगी, वो विनिंग पार्टी को दे विल पे अ सर्टेन अमाउंट। इट इज नोन एज वॉर इंडेमनिटी। इसको वॉर इंडेमनिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वॉर इंडेमनिटी। वॉर इंडेमनिटी जो हारता है उस पर लगाई जाती है बाय द विनिंग पार्टी, कि आपकी वजह से इतने रिसोर्सेस गए, ये वो। एक तो बेचारी पहली वो पार्टी हार गई है, ऊपर से उसे पैसे भी लो। ठीक है, उनको ब्लेम कर देते हैं कि आपकी वजह से हुई है, आपकी वजह से हमारा इतना पैसा लगा है, तो आप हमें वापस करो। ठीक है, ये वॉर के टाइम जो प्राइस, वॉर के बाद जो लूजिंग टीम, लूजिंग पार्टी विनिंग पार्टी को देती है, उसको वॉर इंडेमनिटी बोलते हैं। तो बैटल ऑफ पलासी और बैटल ऑफ बक्सार के बाद द नवाब ऑफ बंगाल had to pay war indemnity। कितना डिसाइड हुआ था? ₹50,000 पर मंथ। हम आज ना दे पाएंगे वॉर इंडेमनिटी का अमाउंट। हम तो आज भी ना दे पाएंगे। उससे आज से 200 साल, 250 साल पहले 50,000 per month Nawab of Bengal will be paying to the company every month as war indemnity। ठीक है, अंडरस्टैंड? वॉर इंडेमनिटी का मतलब समझ में आया सबको? आज के लिए ज्यादा तो नहीं हो रहा कुछ? आर वी गोइंग फाइन? शैल वी मूव अहेड? वीडियो भी दिख रही, नेटवर्क में प्रॉब्लम है। थम्स अप कर दो सारे, आगे चले। कंसिड डाउट जल्दी से। मैम मैम am I audible? मैम we paid 50,000 rupees or 5 lakh rupees? यार ये 50,000 नहीं, 5 लाख। 1 2 3 4 5, 5 लाख है यार। 5 लाख है, 5 लाख है। द अमाउंट इज 5 लाख। बहुत बहुत बड़ा, फिर भी बहुत बड़ा अमाउंट। 50,000 इतना बड़ा अमाउंट था? 5 लाख। ठीक कर लेना बच्चों, ठीक है।
अच्छा, कंपनी सेड ये कम है, अभी कंपनी को ये कम लगता था कि उन्हें 5 लाख रुपए एवरी मंथ ऑलरेडी 5 lakhs, बट दे सेड दिस इज नॉट डन, दिस इज नॉट एम्पल, उनको और मनी चाहिए बिकॉज दे वांट टू हैव मोर वॉर्स, दे वांट टू फाइनेंस देयर वॉर्स, अपनी वॉर्स के लिए उनको पैसा चाहिए। देन डिमांड्स ऑफ द ट्रेड, जो भी उनकी ट्रेड डिमांड करता है इन्वेस्टमेंट की जिसकी भी, और अदर एक्सपेंसेस, ऑफिशियल्स हैं, ऑफिशियल्स को सैलरीज देनी है ना, मेंटेनेंस है, उनको घर देना है, खाना वगैरह, एवरीथिंग दे हैव टू प्रोवाइड फॉर, राइट। द कंपनी वांटेड मोर टेरिटरीज एंड मोर रेवेन्यू, जितना ज्यादा कलेक्शन, जितने ज्यादा पैसे, जितने ज्यादा टेरिटरीज उतने ज्यादा पैसे, है ना, जितनी ज्यादा टेरिटरीज होगी उतना ही टैक्सेस आएंगे ना, ठीक है। अब मीर जाफर की डेथ हो जाती है 1765 में, मीर जाफर इज डेड। अब कंपनी का मूड बदल गया, कंपनी का जो आइडिया है वो बदल गया। कंपनी कह रही है कि पपेट नवाब से ना काम हो नहीं रहा, मतलब इट इज नॉट गिविंग अस फ्रूटफुल रिजल्ट्स, वी इंडीड मस्ट बिकम नवाब्स आवरसेल्व्स। कंपनी कह रही है अब हम खुद रूल करेंगे, पपेट रूलर से नहीं काम बन रहा। कंपनी अभी देखो इसी पेज पे था कि कंपनी कोई इंटरेस्टेड नहीं है एडमिनिस्ट्रेशन में, रूल करने में। अब कंपनी इसी पेज पे क्या कह रही है, वी मस्ट इंडीड बिकम नवाब्स आवरसेल्व्स, हमें खुद नवाब बनना है। दिस इज जस्ट, ये बिगिनिंग है, कंपनी भी और फ्लिप करेगी, ठीक है। मीर जाफर की डेथ के बाद अब उसको खुद नवाब बनना है। अब 1765 में क्या हुआ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंस ऑफ बैटल ऑफ प्लासी एंड बैटल ऑफ बक्सर। एक तो ये था कि वॉर इंडेमनिटी फिक्स हो गई थी 5 लाख की, मैंने एक और जीरो ऐड कर दिया है, ठीक है। दूसरा कॉन्सिक्वेंस था, द कंपनी गॉट दीवानी राइट्स ऑफ बंगाल। I'll just explain what are Diwani rights. Don't worry. I'm clearing this. देखो फर्स्ट कॉन्सिक्वेंस था वॉर इंडेमनिटी, तो एक जो 5 लाख का प्राइस, 5 लाख की इनकम थी वो फिक्स हो गई थी कंपनी की, ठीक है। 5 लाख की इनकम पर मंथ की फिक्स हो गई। सेकंड, दीवानी राइट्स ऑफ, दीवानी राइट्स ऑफ बंगाल टू कंपनी। बंगाल का पूरा एरिया, जितने भी विलेजेस, शहर, वट एवर इंक्लूड्स बंगाल, बंगाल का जितना एरिया है उसका रेवेन्यू कलेक्शन will be done by East India Company and they can use it as well. अब आपने सोचा होगा मैम ये इतनी बड़ी बात क्यों है, एक राइट से तो मिले, रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं, है ना। ये बात बेटा इसलिए इतनी बड़ी है, इसके लिए थोड़ी कहानी समझो, ठीक है। अब ये वाला पॉइंट समझने के लिए थोड़ी सी स्टोरी समझो। ये 1756 में मिले राइट्स, नहीं 1765 माय मिस्टेक, आफ्टर बैटल ऑफ पलासी एंड बैटल ऑफ बक्सार, ठीक है। इससे पहले क्या होता था, मैं से प्रीवियसली टू 1765, अब यहाँ पर इंडिया में पाउंड तो चलता नहीं था, पाउंड थोड़ी चलता था इंडिया में, इस किसको लगता है इंडिया में पाउंड चलता होगा या डॉलर चलता होगा, नहीं चलता, सिर्फ मुगल मुगल एम्पायर के कॉइन्स चलते थे। वो ब्रिटिशर्स एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम पाउंड एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इंटरनेशनल एक्सचेंज का कोई स्टोरी नहीं होती थी उस टाइम पे। उस टाइम ना अगर आपको इंटरनेशनली ट्रेड करना है तो सिर्फ गोल्ड और सिल्वर में करना है, अगर आप कुछ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो तो आपको गोल्ड और सिल्वर में पे करना है, 1765 से पहले। तो इससे पहले क्या होता था, ब्रिटेन से गोल्ड आता था, फिर इंडिया से ये लोग गोल्ड में परचेज करते थे प्रोडक्ट्स, गोल्ड या सिल्वर जो भी आ रहा है, दे यूज्ड टू परचेज प्रोडक्ट्स एंड गो बैक टू ब्रिटेन। अब ब्रिटेन का गोल्ड कम हो रहा है ना इस परचेजिंग में, हो रहा है नहीं हो रहा,
हो रहा है, हो रहा है ना। ब्रिटेन में ना एक प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई थी कि ब्रिटेन की जो ट्रेजरी थी वो कम हो रही थी, क्योंकि गोल्ड और सिल्वर इंडिया में जा रहा था परचेजिंग करने के लिए। इन राइट से पता है क्या हुआ, दीवानी राइट से कंपनी इंडिया का पैसा यूज कर सकती है। इंडियाज मनी वॉज यूज टू परचेज गुड्स इन इंडिया। हमारा ही पैसा, हमसे ही गुड्स ले लो और वहां जाके ब्रिटेन में जाके डबल द रेट या ट्रिपल द रेट पे बेचो। प्रॉफिट हमें मिलना चाहिए था ना बेटा इसका, तो मिल किसको रहा है, कंपनी को। बात समझ में आई है मेरी? थोड़ा डीप थॉट दो, फिर समझ में आएगी। ये पैसा हमारा है, तो कंपनी को जिसको राइट्स मिल गए यूज करने के, ठीक है। इनका गोल्ड सिल्वर अब ये सेव कर पा रहे हैं, प्लस और खरीद पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इंडिया में इनके पास खुली ट्रेजरी है, जो करना चाहे कर सकते हैं। संचित, जल्दी से। Ma'am, which Mughal emperor first allowed the British company to trade with India? मेरे को समझ नहीं आई, आई एम नॉट एबल टू गेट यू, व्हाट इज द Ma'am, क्वेश्चन? ma'am, who was the first Mughal emperor to allow British company to trade in India? इट वाज Jahangir or Aurangzeb? जहांगीर ने सिर्फ परमिशन देगी, बट ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ औरंगजेब, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ औरंगजेब पहली फैक्ट्री सेटअप हुई थी। Okay, ma'am. इज दिस माय स्टोरी क्लियर? आगे थोड़ा पढ़ा देती हूँ। हाँ, अब आपका ये काम है यहाँ तक पढ़ के आना है, यहाँ तक। Tomorrow you have to come, not tomorrow, we will be meeting on Monday now, I guess. Yeah. On Monday, you have to come by reading this much. इसमें से जो doubts होंगे, you will be telling me and I will be solving them. अगर if there are any doubts.